Okay, so hey guys, welcome back to the channel. I hope you guys are doing good. And in today's video, we are going to learn about what are data types in Kotlin. ठीक है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं Kotlin के अंदर और उन सब का यूज़ क्या होता है उसको सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। और डेटा टाइप्स Kotlin के अंदर किस तरह के होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, उन सब चीज़ों को देखेंगे। ओके, सो आई होप आप सभी लोग अपने अपने IntelliJ IDE के साथ रेडी होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि टाइप्स का मतलब क्या होता है। टाइप्स का मतलब होता है कैटेगराइज करना। ठीक है, कौन किस कैटेगरी को बिलोंग करता है वो। से फॉर एन एग्जांपल हम ह्यूमंस है, ठीक है, तो हम ह्यूमंस की ना कैटेगरीज होती है कि जैसे से फॉर एग्जांपल हम मेल है तो हम मेल टाइप के हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई फीमेल है तो उसका फीमेल टाइप होगा। ठीक है, सेम चीज़ अगर हायर लेवल पे देखें तो हायर लेवल पे भी कैटेगराइजेशन होती है। जैसे से फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस है तो हम ह्यूमंस टाइप के हैं, एनिमल्स है तो एनिमल्स अपने एनिमल्स टाइप के हैं। ठीक है, उसी तरीके से कॉटलिन लैंग्वेज के अंदर भी जो भी वैल्यूज वगैरह हम स्टोर करवा के रखते हैं उन सब का एक टाइप होता है। जैसे से फॉर एन एग्जांपल अगर मैं इंटीजर की बात करूँ, ठीक है, तो इंटीजर का वो एक इंटीजर टाइप है। सेम चीज़ अगर मैं फ्लोट की बात करूँ तो फ्लोट उसका एक टाइप है। फ्लोट का मतलब क्या होता है वो आगे देखेंगे, डोंट वरी। अगर आप अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी मैं बस एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। ओके, तो जैसे नंबर हो गया तो नंबर का उसका अपना एक नंबर टाइप है। ठीक है, फिर उसके बाद मान लो आपका एक टेक्स्ट हो गया तो टेक्स्ट का अपना टाइप है। ओके, सो ये सारे क्या है, ये टाइप्स होते हैं। कॉटलिन के अंदर जितनी भी वैल्यूज को आप स्टोर करवा सकते हो ना, उन सब का एक पर्टिकुलर टाइप होता है जिसको हम कहते हैं डेटा टाइप। अभी दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मेनली प्रोग्रामिंग में इन जनरल बात करूँ मैं, ठीक है, तो सबसे पहला होता है आपका प्राइमरी डेटा टाइप, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी डेटा टाइप। सेकेंडरी डेटा टाइप्स क्या होता है उसके ऊपर बाद में आएंगे, उसके ऊपर एक सेपरेट अलग से वीडियो बनेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी डेटा टाइप्स कितने होते हैं वो सारी चीज़ें, और हर एक के ऊपर भी इंडिविजुअल एक एक अलग अलग वीडियो आएगा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉटलिन के अंदर, तो मैं उसको अलग से समझाऊंगा आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बना के। अभी के लिए समझते हैं कि प्राइमरी डेटा टाइप क्या होता है। देखो, प्राइमरी डेटा टाइप जो होता है ना वो होता है आपका एक ब्लॉक। आई नो आप लोगों को समझ में नहीं आया, बट अभी एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ब्लॉक का मतलब होता है एक ईंट। ठीक है, ईंट मतलब क्या होता है कि देखो से फॉर एन एग्जांपल आपको एक घर बनाना है, तो एक घर को बनाने के लिए आपको ईंटों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो पूरा घर होता है ना वो होता है आपका एक सेकेंडरी डेटा टाइप। ठीक है, और आपका जो एक ब्लॉक होता है वो होता है आपका प्राइमरी डेटा टाइप। ठीक है, यानी कि अगर आप एक घर को छोटे से छोटे पार्ट में अगर डिवाइड करना चाहो, ठीक है, तो आप उसको कहाँ तक डिवाइड कर पाओगे, हर एक ब्लॉक तक, राइट, क्योंकि आपने उसको बनाया ही एक ब्लॉक से है। ठीक है, आपने ब्लॉक्स को इकट्ठा करा, उनको एक के ऊपर एक रखा, तब जाके आपका एक घर बना। यानी कि एक एक ब्लॉक जो है वो मिनिमम पार्ट है आपका उस पूरे घर का। सो दैट मिनिमम पार्ट इज नोन एज द प्राइमरी डेटा टाइप। कॉटलिन के अंदर मिनिमम जो पार्ट्स होते हैं ना वो कुछ होते हैं, जैसे से फॉर एन एग्जांपल आपका इंटीजर हो गया, आपका फ्लोट हो गया, आपका स्ट्रिंग हो गया, आपका बूलियन हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका से फॉर एन एग्जांपल डबल हो गया। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं आपके प्राइमरी डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, बाय द वे स्ट्रिंग जो है वो सेकेंडरी डेटा टाइप में आता है, बट स्टिल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ये जो स्ट्रिंग है ना वो एक प्राइमरी डेटा टाइप है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि भैया इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, बूलियन क्या होता है, डबल क्या होता है। आपने ये सारी चीज़ें सुनी होंगी बहुत सारी जगहों पे। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी यूट्यूब वगैरह के वीडियोस देखे होंगे या फिर आपने अपने यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ भी लाइक कोर्स वगैरह जो भी आप कर रहे हो उसके अंदर कोई सिलेबस आया होगा तो उसके अंदर पढ़ा ही होगा, आई एम डैम श्योर। बट स्टिल अगर आप लोगों को नहीं पता है तो एक जल्दी जल्दी से क्विक चीज़ देख लेते हैं। इंटीजर जो होता है उसके अंदर आप स्टोर करवा सकते हो आपका कोई भी नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इंक्लूडिंग द नेगेटिव नंबर्स एज वेल, से फॉर एग्जांपल -100, -400, -450। ये सारे क्या हो गए आपके, ये इंटीजर्स हो गए। ठीक है, तो अब इनके अंदर आप क्या कर सकते हो, इंटीजर्स को स्टोर करवा सकते हो। तो ये सारे जो है ये आपके इंटीजर हो गए। अब देखते हो फ्लोट के अंदर क्या आता है। फ्लोट और डबल के अंदर ना बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है। ठीक है, से फॉर एन एग्जांपल कि फ्लोट के अंदर भी डेसिमल नंबर्स आते हैं। ठीक है, डबल के अंदर भी डेसिमल नंबर्स आते हैं, लेकिन डेसिमल नंबर भी अगर मैं आप लोगों को नहीं पता है तो मैं समझा देता हूँ। डेसिमल नंबर का मतलब होता है इंटीजर, लेकिन इंटीजर के बाद जब ऐसे पॉइंट वगैरह आता है ना, जैसे 1.000 वगैरह वगैरह, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं
डेसिमल, यानी कि जिसके अंदर नंबर ही होगा लेकिन पॉइंट वाला नंबर होगा, ठीक है। तो अब देखो फ्लोट जो होता है ना, उसके अंदर पॉइंट के बाद थोड़े से कम डिजिट्स आप रख सकते हो, ठीक है। लेकिन डबल के अंदर पॉइंट के बाद आप थोड़े से ज्यादा डिजिट्स को रख सकते हो, ठीक है। सिर्फ इतना ही फर्क होता है दोनों की, बस पॉइंट के बाद कितने नंबर्स को स्टोर करवाने की कैपेसिटी है उसमें डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। फ्लोट भी वैसा ही होता है, डबल भी वैसा ही होता है, ठीक है। अब मेन आता है बूलियन पे। बूलियन क्या होता है? देखो बूलियन का मतलब होता है हाँ या ना इन इजी लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि से फॉर एन एग्जांपल आपके कोड के अंदर आप लोगों को एक जगह पे कोई पर्टिकुलर कंडीशन रखनी है। कंडीशन का मतलब समझाता हूँ मैं। से फॉर एन एग्जांपल कि मैंने अपनी जो एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है, उसके अंदर मैंने कंप्यूटर को बोला है कि भैया देख, अगर मेरा जो यूज़र है वो सुबह के 8 से रात के 8 के बीच में अगर एप्लीकेशन को ओपन करता है, ठीक है, तो मुझे उसको जो भी टाइम हुआ होगा, ठीक है, वो डिस्प्ले करवाना है। करेक्ट? सही है ना? समझ रहे हो ना कि मैं क्या कर रहा हूँ? अगर वो रात के 8 से सुबह के 8 बजे के बीच में अगर एप्लीकेशन को ओपन करता है तो मुझे कुछ और चीज़ करवानी है। तो यहाँ पे क्या हो रही है कि यहाँ पे एक आप उसको कंडीशन दे रहे हो कि भैया देख, अगर ये चीज़ हो रही है तो ये कर, अगर वो चीज़ हो रही है तो वो कर, ठीक है। तो यानी कि आप क्या कर रहे हो कि एक उसको बूलियन दिखा रहे हो। बूलियन का मतलब क्या होता है कि हाँ या ना, कि भाई मैंने जो कंडीशन तुझे दी है क्या वो कंडीशन सही है, अगर हाँ तो ये कर, अगर नहीं है तो कुछ और कर, जो भी मैंने बताया वो। तो कंप्यूटर उसको क्या देख किस तरह से देखता है? उसको एज अ बूलियन देखता है। बूलियन का मतलब क्या हुआ कि हाँ या ना, और आई कैन से ट्रू और फॉल्स, ठीक है। यानी कि अगर कोई चीज सही है तो उसको ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। इसके अंदर सिर्फ दो ही वैल्यू स्टोर हो सकती है, दैट इज इधर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। उसके बाद आता है डबल। ओके डबल तो हो चुका है। उसके बाद आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग तो हमने ऑलरेडी बहुत बार देख लिया है, ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर मतलब डिस्कस करा हुआ था, तो उसको मैं फिर से डिस्कस नहीं करना चाहता और लंबा। तो फिर भी स्ट्रिंग इन सिंपल लेमन लैंग्वेज, टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब कुछ भी, हेलो वर्ल्ड, हाउ आर यू, दिस इज नथिंग बट अ टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब जो भी आप लिखते वगैरह हो ना, वो सब सब कुछ आ जाता है स्ट्रिंग के अंदर, यानी कि टेक्स्ट के अंदर। बस इसमें इतना सा ही फर्क होता है कि ये जो है ना, ये डबल कोटेशन के बीच में आता है, ठीक है। मतलब कि जो भी चीज़ आप बीच में लिखोगे ना, वो सारी की सारी आपकी एक स्ट्रिंग में मानी जाएगी, डजेंट मैटर। उसके बाद अगर मैं दो कोटेशंस के बीच में अगर मान लो 1 2 3 4 5 6 ये भी लिखूंगा ना, तो ये अभी एक नंबर नहीं है, ये पूरा एक स्ट्रिंग है, ठीक है। यानी कि ये अगर आप इसको प्रिंट कराओगे ना, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 एज अ होल प्रिंट होगा, ठीक है, एज अ स्ट्रिंग। सेम चीज अगर मान लो मैं यहाँ पे करवाता हूँ ऐसे कुछ इस तरह से फॉल्स, तो ये अब एक स्ट्रिंग है ना कि एक बूलियन। अगर आपने इसको डबल कोटेशंस के अंदर अगर मान लो लिख दिया है, देन इट इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। सो आई होप आप सभी लोगों को थियरी में ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल कि भैया कॉटलिन के अंदर इसका किस तरह से यूज करा जा सकता है, ठीक है। सो इसको डिक्लेयर किस तरह से करते हैं वो भी देखते हैं कि भैया मुझे मान लो किसी वेरिएबल को एक डेटा टाइप देना है, ठीक है, तो मैं किस तरह से दे सकता हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। ओके सो से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ माई इंटीजर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अगर मुझे मान लो वैल्यू स्टोर करवानी है 100, तो मैं यहाँ कुछ इस तरह से स्टोर करवा सकता हूँ। अगर मैं इस वेरिएबल के नाम के ऊपर अगर होवर करूँ तो मुझे यहाँ पे एज यू कैन सी मुझे कंपाइलर नहीं, या फिर मैं कह सकता हूँ मेरा जो इंटेलिजेंट आईडी ही है, ठीक है, उसने मुझे बता दिया कि भैया ये जो माई इंटीजर है उसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंटीजर है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया भैया इसका स्मार्टनेस। स्मार्टनेस मतलब क्या कि आपने उसको जो वैल्यू दी ना, उसने अपने आप डिटेक्ट कर लिया कि भैया आपने मेरे को जो वैल्यू दी है ना वो इंटीजर टाइप की है। लेकिन अगर मान लो मैं इसको अलग से बताना चाहूँ कि भैया मैं इस वेरिएबल के अंदर जो स्टोर करवाने वाला हूँ वो है एक स्ट्रिंग, ठीक है, तो वो कैसे होगा? कुछ इस तरह से आप जो वेरिएबल का नाम है उसके बाद एक कॉलन दोगे और उसके बाद जो आपका डेटा टाइप होगा, यानी उसके अंदर आप कौन सी चीज़ को स्टोर करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे दोगे, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, सेम इक्वल टू जो भी आप उसके अंदर स्टोर करवाना चाहते हो वो, जैसे से फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड।
लेकिन अब देखो ट्विस्ट क्या है यहाँ पे, कि एक बार आपने इसको बता दिया कि भैया इसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग ही आएगी, तो उसके बाद आप यहाँ पे इसको और कोई डेटा टाइप नहीं दे सकते। यानी कि अगर मैं अब यहाँ पे चाहूँ तो इसको ये नहीं कर सकता भाई, मैं ये नहीं दे सकता। ये बोलेगा भैया आपने क्या करा था, इंटीजर, सॉरी आपने क्या बोला था, आपने बोला था भैया स्ट्रिंग मैं दूंगा इसको सिर्फ, ठीक है, लेकिन आपने क्या दिया यहाँ पे, इंटीजर दिया। तो ये क्या बोल रहा है भैया कि ये जो 1000 आपने लिखा हुआ है ना, ये इंटीजर है, इसको आपको स्ट्रिंग में पास करना हो तो स्ट्रिंग में पास कर सकते हो। कैसे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये अब ये स्ट्रिंग है, देखा एरर हट गई, इसको भूल जाओ। ये वो जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था वेर और वेल, उसका वो एरर है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। सेम चीज़ अगर मैं करना चाहूँ, अपने आपको मैंने इंटीजर का बता दिया, इंटीजर के बाद आपको मैं फ्लोट का बताता हूँ। फ्लोट का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। फ्लोट को अगर आपको डिक्लेयर करना है, ठीक है, तो अगर आप 1000 लिखोगे तो ये एरर आएगा, तो आप कहोगे भैया पॉइंट लगा दो, लो भाई लगा दिया, अभी भी एरर आ रही है। तो हाँ देखो, फ्लोट और डबल इन दोनों का अगर आपको लाइक एक्सप्लिसिटली अगर बताना है अपने कंपाइलर को, ठीक है, क्योंकि दोनों के अंदर ही डेसिमल आते हैं, राइट। तो अगर मेरा जो कंपाइलर होगा यानी मेरा कंप्यूटर होगा, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, भैया ये तो भैया गड़बड़ है, भैया दोनों में डेसिमल आ रहा है यानी पॉइंट आ रहा है, भैया मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा वाला डबल लेना है, कौन सा वाला फ्लोट लेना है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई फ्लोट वैल्यू लेते हैं यहाँ पे, तो उसके पीछे एफ लगा देते हैं। जैसे ही हम इसके पीछे एफ लगाएंगे डेसिमल के जो भी हमारी वैल्यू है उसके बाद लास्ट में, ठीक है, तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि भैया ये जो है ये एक फ्लोटिंग वैल्यू है। अगर अब मान लो मैं यहाँ से ये जो अलग से मैंने इसको बताया था ना, ये हटा भी देता हूँ, ठीक है, तो भी एज यू कैन सी उसने अपने आप सजेस्ट कर लिया, समझ लिया कि भैया हाँ भैया इसके अंदर फ्लोट आया है। तो फ्लोट की बात कर ही रहे थे, तो साथ ही साथ हम डबल की भी बात कर लेते हैं। तो अगर हमको फ्लोट स्पेसिफाई नहीं करना है, ठीक है, अगर मैंने फ्लोट को स्पेसिफाई नहीं करा है, तो वो अपने आप समझ जाएगा भैया अगर फ्लोट नहीं है तो अब तो एक ही चीज़ बची, क्या, डबल। एज यू कैन सी इसने अपने आप डिटेक्ट कर लिया। यहाँ पे ऐसा मत समझना कि भैया यहाँ पे डी वगैरह हम लिख देंगे तो यहाँ पे चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप एफ मत लिखो, वो अपने आप समझ जाएगा कि ये जो है ये एक डबल वैल्यू है, ठीक है। ओके, तो अब देख लेते हैं बुलियन। बुलियन का मतलब क्या होता है, ट्रू या फॉल्स। एज यू कैन सी अगर मैंने यहाँ पे फॉल्स लिख दिया है तो यहाँ पे इसने अपने आप डिटेक्ट कर लिया है, दैट इज बुलियन। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू तो इसने अपने आप डिटेक्ट कर लिया होगा, अगेन इट इज अ बुलियन। एक्सप्लिसिटली अगर इसको स्पेसिफाई करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे डेटा टाइप दो बुलियन, ये ले लेगा कि भैया इसके अंदर बुलियन आएगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग का भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, हमने इंटीजर का भी देख लिया है, फ्लोट का देख लिया, डबल का देख लिया, तो उनको किस तरह से डिक्लेयर करा जाता है वो सारी चीज़ें हमने देख ली है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना हम लोग इन सब के ऊपर किस तरह से काम करा जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने क्या देखा पता है, ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना इन कुछ स्टार्टिंग के वीडियोस के अंदर, ये अभी मैंने सिर्फ आपको कोडिंग की एबीसीडी पढ़ाई है। अब मैं आपको फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो इन सब ABCDs से वर्ड्स किस तरह से फॉर्म करने हैं वो समझाऊंगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे कि इन वर्ड्स से सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं। उसके बाद अपन जाएंगे कि इन सेंटेंसेस से आप एग्जाम किस तरह से क्लियर कर सकते हो, पूरे आंसर्स पैराग्राफ्स किस तरह से लिख सकते हो। लास्ट में एडवांस टॉपिक में हम जाएंगे कि भैया इसका ग्रामर किस तरह से बना जा सकता है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल से आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा आएगा नहीं, बस मैं आपको रिलेटेबल लगे इसलिए बस बता रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप आप सभी लोगों को मजा आया होगा इस वीडियो के अंदर। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स जो होंगे ना, वो इन वेरिएबल्स को यानी इन डेटा टाइप्स को किस तरह से कंबाइन करके एक वर्ड बनाया जा सकता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी ये जो मेरे अल्फ़ाबेट्स मैंने अभी तक आप लोगों को समझाए, उनको जोड़ के एक वर्ड किस तरह से फॉर्म करा जा सकता है, ठीक है, उसको प्रोनाउंस किस तरह से करा जाता है बेसिकली कोडिंग की लैंग्वेज के अंदर, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से समझाऊंगा। ओके, सो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा सब कुछ। अगर डाउट है कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ लिख दो, मैं जितने हो सकेंगे उतने डाउट्स सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो यस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप कोडिंग।